हेलो। आज की इस तकनीकी ब्रीफिंग में एक बेहद दिलचस्प और महत्वपूर्ण टॉपिक पर चर्चा होने वाली है। मोबाइल एड हॉक नेटवर्क्स यानी मैनेट। आईटी फील्ड के बेसिक्स को समझने के लिए ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्रूशियल है। तो बिना किसी देरी के चलिए सीधे विषय पर आते हैं। एक ऐसी स्थिति की कल्पना करें जहां पारंपरिक संचार का पूरा ढांचा जैसे राउटर्स या सेल टावर्स मौजूद ही नहीं है। मान लीजिए किसी प्राकृतिक आपदा की वजह से वे पूरी तरह नष्ट हो गए हैं। ऐसे चुनौतीपूर्ण माहौल में उपकरण एक दूसरे से कनेक्ट कैसे होंगे? ठीक यहीं पर मैनेट्स यानी मोबाइल एड हॉक नेटवर्क्स असली गेम चेंजर साबित होते हैं। यह काम कैसे करता है, इसे इस तुलना से आसानी से समझा जा सकता है। पारंपरिक इंफ्रास्ट्रक्चर नेटवर्क्स में, जैसा कि बाईं ओर दिखाया गया है, इंटरनेट से जुड़ने के लिए एक फिक्स्ड राउटर की जरूरत होती है। लेकिन दाईं ओर का विकेंद्रीकृत एड हॉक नेटवर्क बिल्कुल अलग कहानी है। यहाँ कोई बेस स्टेशन नहीं है। हर एक मोबाइल नोड खुद ही एक राउटर की तरह काम करने लगता है। यानी जरूरत पड़ने पर यह नेटवर्क बस तुरंत ऑन द फ्लाई बन जाता है। आज के हमारे इस एक्सप्लेनर का एजेंडा कुछ इस तरह रहेगा। सबसे पहले मैनेट बेसिक्स का एक क्विक परिचय, दूसरा इसका लेयर्ड आर्किटेक्चर, तीसरा इसके फायदे और सीमाएं, चौथा प्रमुख नेटवर्क चुनौतियां और अंत में असल दुनिया में इसके शानदार अनुप्रयोग। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले मैनेट बेसिक्स के परिचय से शुरुआत करते हैं। तो मैनेट असल में है क्या? हमारे घरों के वाईफाई सेटअप से ये बिल्कुल अलग है। वाईफाई में एक सेंट्रल राउटर होता है ना, लेकिन मैनेट एक पूरी तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर रहित नेटवर्क है। यहाँ नेटवर्क का हर एक डिवाइस या नोड मल्टीटास्किंग करता है। वो डेटा भेजता है, डेटा रिसीव करता है और यहाँ तक कि दूसरों के लिए राउटर का काम भी करता है। सच कहें तो ये नेटवर्क अपना बॉस खुद है। इसके काम करने के तरीके को मल्टी हॉप कम्युनिकेशन कहते हैं। इसे एक रिले रेस की तरह समझें। अगर नोड ए को नोड बी से बात करनी है, लेकिन दोनों सीधे संपर्क में नहीं है, तो डेटा बीच के नोड्स से होकर गुजरता है, बिल्कुल जैसे नोड डी के जरिए जंप करते हुए। और चूंकि डिवाइस लगातार अपनी जगह बदलते रहते हैं, नेटवर्क बड़ी स्मार्टनेस के साथ खुद ब खुद नए रास्ते खोज लेता है। अब आगे बढ़ते हैं और इसके तकनीकी हिस्से यानी मैनेट लेयर्ड आर्किटेक्चर पर नजर डालते हैं। इसमें मुख्य रूप से 4 परतें या लेयर्स होती हैं। शुरुआत होती है लिंक लेयर से, जो पैकेट्स की प्राथमिकता तय करती है, जैसे लाइव वीडियो डेटा को ईमेल के डेटा से ज़्यादा इंपॉर्टेंस देना। फिर आती है नेटवर्क लेयर, जो इस लगातार बदलते नेटवर्क में डेटा के लिए सही रूट या रास्ता खोजती है। ट्रांसपोर्ट लेयर में एक बहुत ही दिलचस्प बात होती है। यहाँ स्टैंडर्ड टीसीपी को मॉडिफाई करना पड़ता है, क्योंकि मैनेट में कनेक्शन बार बार टूटते और जुड़ते रहते हैं। एक आम टीसीपी इसे नेटवर्क जाम समझकर कंफ्यूज हो सकता है। और अंत में है एप्लीकेशन लेयर, जो रियल टाइम और नॉन रियल टाइम डेटा को हैंडल करती है। जाहिर है, कोई भी तकनीक 100% परफेक्ट नहीं होती। तो आइए अब इसके फायदों और सीमाओं को तौलकर देखते हैं। फायदे बहुत ही स्पष्ट हैं। मैनेट बेहद कॉस्ट इफेक्टिव होते हैं, बिना किसी फिक्स्ड हार्डवेयर के कहीं भी सेटअप हो जाते हैं। और सबसे बड़ी बात, ये खुद को कॉन्फ़िगर कर लेते हैं। लेकिन इसके ट्रेड ऑफ्स भी हैं। जैसे जैसे नेटवर्क में हॉप्स बढ़ते हैं, डेटा ट्रांसफर की स्पीड यानी थ्रूपुट कम होने लगता है। इसके अलावा उपकरणों के लगातार मूव करने की वजह से नेटवर्क को बार बार रास्ते अपडेट करने पड़ते हैं, जिससे लेटेंसी या डिले काफ़ी बढ़ जाता है। और इन्हीं सीमाओं की वजह से जन्म होता है कुछ खास चुनौतियों का। चलिए प्रमुख नेटवर्क चुनौतियों को समझते हैं। सबसे क्रूशियल पॉइंट ये है कि मैनेट्स को कई मोर्चों पर जूझना पड़ता है। वायर्ड लैन के मुकाबले इनमें बैंडविड्थ काफ़ी सीमित होती है। चूंकि सभी नोड्स बैटरी पर चलते हैं, इसलिए ऊर्जा बचाना एक बहुत बड़ा चैलेंज है। वायरलेस इंटरफेरेंस से ट्रांसमिशन में एरर्स भी आते हैं। लेकिन सबसे बड़ी चिंता है सिक्योरिटी। चूंकि हर डिवाइस एक राउटर की तरह काम कर रहा है, इसलिए किसी एक डिवाइस के चोरी होने या हैक होने पर पूरा का पूरा नेटवर्क खतरे में आ सकता है। अब थियरी से बाहर आते हैं और देखते हैं कि वास्तविक दुनिया में इसके अनुप्रयोग क्या हैं। इतनी सारी चुनौतियों के बावजूद कई गंभीर सिचुएशंस में मैनेट पूरी तरह से एक गेम चेंजर है। सेना इसका इस्तेमाल युद्ध के मैदानों और सीमाओं पर टैक्टिकल कम्युनिकेशन के लिए धड़ल्ले से करती है। जब भूकंप जैसी आपदाओं में नॉर्मल कम्युनिकेशन ठप हो जाता है, तब बचाव दल इसी तकनीक के भरोसे काम करते हैं। इसके अलावा दूर दराज के इलाकों में मौसम की निगरानी, वर्चुअल क्लासरूम और यहाँ तक कि मल्टी यूजर गेमिंग में भी ये तकनीक सच में कमाल कर रही है। तो अंत में एक बड़ा सवाल छोड़कर जाते हैं।
जैसे जैसे हमारे डिवाइस और ज़्यादा स्मार्ट और ज़्यादा मोबाइल होते जा रहे हैं, ये डायनेमिक इंफ्रास्ट्रक्चर रहित मैनेट्स हमारी विकेंद्रीकृत दुनिया के भविष्य को किस तरह आकार देंगे। ये एक ऐसा विचार है जो नेटवर्किंग के फ्यूचर को लेकर सच में बहुत उत्सुकता जगाता है। इस एक्सप्लेनर में साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।